हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ आवर सीरीज अनसीन दिल्ली। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। तो भैया एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने और इस बार का हमारा सफ़र हमें ले आया है आईटीओ मेट्रो के गेट नंबर 4। आज हम लोग जहाँ पे आए हैं उस जगह का नाम है नहीं, उस जगह का नाम ये नहीं है, यहाँ नहीं आए हम। ये सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि वो जगह जस्ट इसके बराबर में है। ये है हमारा वर्ल्ड फेमस फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन जिसका नाम अब चेंज हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम। और उसके जस्ट आप थोड़ा सा इधर आएंगे तो हमारी डेस्टिनेशन है जहाँ पे आज हम अपनी अनसीन दिल्ली की वीडियो बनाने आए हैं। इसका नाम है फिरोज शाह कोटला फोर्ट। तो चलिए बाकी की जानकारी देता हूँ मैं आगे। दिल्ली के लाल किले से भी पुराना होने के बावजूद लोग यहाँ क्यों नहीं आते? आखिर क्या है इस जगह में ऐसा जो इसे बनाता है दिल्ली का भूतिया महल? शहर के बीचों बीच बसा ये किला अपने इतिहास से ज़्यादा कुछ अनसुनी कहानियों का घर बन चुका है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मना करने के बाद भी लोग इस किले के काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं, जहाँ का नज़ारा अजीबो गरीब होता है। कोई दीवारों पर फूलों की मालाएं चढ़ाता है तो कोई टूटी हुई चूड़ियाँ बिखेरता है और कोई छोड़ जाता है वो खत जिनमें लिखी होती हैं उनकी तकलीफ़ें, उनकी उम्मीदें। क्या यहाँ सच में कोई रूहानी राज छुपा है या सब कुछ सिर्फ दिमाग का वहम है? तो चलिए खुद ही देखते हैं आखिर क्या है इस किले के अंदर। दिल्ली के दिल में एक ऐसी जगह है जो आज तो वीरान सी लगती है, लेकिन कभी यहाँ एक शहर हुआ करता था, फिरोज़ाबाद। जी हाँ, दिल्ली के 5वें शहर फिरोज़ाबाद को सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। 1354 में तैयार हुआ ये किला आज सिर्फ एक खामोश खंडर बन के रह गया है। चारों तरफ फैला हुआ है एक अजीब सा सन्नाटा जो इन पुरानी दीवारों पर आज भी जिंदा है। किले के अंदर एक बावली और एक मस्जिद भी है। कहा जाता है कि इसी मस्जिद में तैमूर ने इबादत भी की थी। हाँ जी, तो एक सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ। मैंने जस्ट अभी एंट्री की है एंड एंट्री करने के बाद एक चीज़ बहुत अच्छी ये बताता हूँ कि यहाँ पे ना आपको वो और मोनूमेंट वाला कुछ भी नहीं मिलने वाला। वो भीड़, वो भड़ाका, वो आसपास आपके भीड़ चल रही है, उधर से लोग आ रहे हैं, आप जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। आप यहाँ पे अकेले होगे। आप देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ आपको कोई भी नहीं दिखेगा, कोई भी नहीं, बिल्कुल शांति फैली हुई है चारों तरफ। एंड ये ऐसी जगह है मुझे बहुत पसंद है। एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है, लोगों को दिखा सकते हो आप अच्छे से एंड सामने वाला देख भी सकता है। भीड़ भड़ा के में कुछ भी नहीं आता समझ। तो चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ। फिरोज शाह कोटला को खुश फिरोज भी कहा जाता था, यानी फिरोज का महल। इस शानदार किले को सुल्तान के 2 वजीरों मलिक गाजी और अब्दुल हक ने डिज़ाइन किया था। इसके पूर्व में कभी यमुना नदी बहा करती थी और इसके इर्द गिर्द एक नया शहर बसा था, फिरोज़ाबाद। लेकिन आज इन दीवारों के बीच सिर्फ सन्नाटा है। सिर्फ कुछ पुराने खंडर बचे हैं जिनकी टूटी फूटी अधूरी ईंटें अब भी उन दिनों का सबूत देती हैं। तुगलक वंश के पतन के साथ ही ये किला भी वीरान होता गया। एक समय की शान अब सिर्फ एक कहानी बन चुका है। अच्छा, कुछ लोगों ने ना यहाँ पे जो ये शिकायत की है कि यहाँ पे जैसे कुछ बेकार की चीज़ें हैं, भूत प्रेत से रिलेटेड, जिन से रिलेटेड, तो मैं ना अभी आपको ना कुछ दिखाता हूँ कि यहाँ पे ना कुछ घर भी हैं जो बिल्कुल इससे सटे हुए, बिल्कुल मिले हुए हैं इसकी वॉल से। अगर यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत होती तो ये लोग शिकायत करते, कंप्लेंट करते कैसी भी, लेकिन आज तक किसी की भी इन घर के आसपास वालों की यहाँ पे कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं है कि जिन्होंने कुछ देखा हो, जिन्होंने कुछ सुना हो। अब पता नहीं वो क्या है, कौन लोग हैं जिनको वो चीज़ें दिखाई दी, वो चीज़ें सुनाई दी, पता नहीं। और यह महल के खंडर एक वक्त की शान और शक्ति के गवाह हैं। दीवारें जिनके अंदर कभी शाही महफिल सजती थी, आज सिर्फ खामोश निशान और भूले बिसरे रास्ते रह गए हैं। हर टूटी हुई ईंट, हर गिरता हुआ पत्थर और हर अंधेरा कोना ये बताता है कि ये महल भी वक्त के साथ कैसे वीरान हो गया। खामोश महल की हर दीवार एक कहानी कहती है, एक शान भरी कहानी जो अब सिर्फ यादों में जिंदा है। शायद आपको नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही मैं इन वालों के अंदर जा रहा हूँ ना, चमगादड़ों की आवाज़ जो है ना वो किस लेवल की आ रही है मैं बता नहीं सकता। इतनी तेज़ आवाज़ है ना चमगादड़ों की कि पता नहीं कितने ज़्यादा चमगादड़ हैं इसके अंदर। एक तो अंधेरा, ऊपर से चमगादड़ों की आवाज़। तो ऐसा नहीं है कि ये जगह बिल्कुल भूताई है, यहाँ आते ही आपको भूत मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ किस्से कहानियाँ हैं, कुछ लोगों के एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे बुरे रहे हैं। बाकी आप आएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कितनी ज़बरदस्त जगह है, कितनी नीट एंड क्लीन है और कितनी खूबसूरत जगह है।
चारों तरफ हरियाली, पुरानी ये टूटी हुई दीवार है। अगर आप हेरिटेज के शौकीन हैं, पुरानी जगहों के शौकीन हैं, तो सीरियसली ये जगह आपके लिए है। बस एक छोटा सा काम करें, थोड़ी सी जगह का एहतराम करें, बिकॉज मस्जिद भी है और पुरानी भी है, तो इसलिए जहाँ जाने को मना कर रखा हो वहाँ पे ना जाएं, और जहाँ जाने को कह रखा हो वहाँ आप घूमें, एंजॉय करें। वैसे तो इस किले में देखने को बहुत कुछ है, लेकिन 3 जगह ऐसी हैं जिनके बिना इस किले का सफ़र अधूरा है। सबसे पहली जगह जो इस किले की रूह से जुड़ी हुई है वो है ये जामा मस्जिद। फिरोज शाह के दौर में बनाई गई ये मस्जिद दिल्ली की सबसे पुरानी और अब तक की बची हुई जामा मस्जिदों में से एक है। कहा जाता है ये वही जगह है जहाँ खुद सुल्तान नमाज पढ़ा करते थे, और बाद में तैमूर ने भी यहीं इबादत की थी जब उसने दिल्ली पर चढ़ाई की। तो चलिए अब खुद इस मस्जिद के अंदर चलते हैं और महसूस करते हैं वो रूहानी माहौल जो इन दीवारों के बीच आज भी जिंदा है। तैमूर इस मस्जिद से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ था कि उसने इसकी हुबहू मस्जिद समरकंद में भी बनवाई थी। यह मस्जिद ख़ास तौर से शाही घराने की औरतों के लिए बनवाई गई थी। इस मस्जिद में औरतें ख़ास तौर से बनाई गई जगह में जब नमाज पढ़ती थीं तो कोई दूसरा उन्हें देख नहीं पाता था। मस्जिद का आंगन जहाँ कभी सजदों की खामोशी गुनगुनाया करती थी, आज सिर्फ हवाओं का सन्नाटा सुनाई देता है। ज़रा सोच के देखिए, ये वीराना कभी सुल्तान की इबादत से रोशन होता था, मगर आज सिर्फ खामोशी है। ऐसी खामोशी जो गुजरे हुए लम्हों की गवाही देती है। मस्जिद की रौनक वक्त के साथ धुंधली हो चुकी है, लेकिन उसकी नक्काशी और टूटी हुई दीवारें अब भी गुजरे हुए लम्हों की गवाही देती हैं। अच्छा, मेरे साथ ना एक दिक्कत है कि मैं ना ये सोचता हूँ ऐसी जगहों पर आने का बाद, ये जो खंडर हैं ये आज खंडर होने के बाद भी इतने खूबसूरत हैं। जब ये अपने वक्त पे बने होंगे, जब अपने चरम पे होंगी ये सब जगहें, तब ये कितनी खूबसूरत होती होंगी ना, कितनी बेइंतहा खूबसूरत कि भाई राजा के आदेश पे कोई चीज़ बनाई जा रही है, लाखों हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, फिर कोई चीज़ बन के तैयार होगी। कितनी ज़बरदस्त होती होंगी उस टाइम पे ये जगह, जो आज हमें खंडर दिखती है। अब बारी है दूसरी जगह की जो इस किले के बिल्कुल दिल में छुपी है, वो है ये बावली। कहा जाता है दिल्ली के दिल में बनी ये गोलाकार बावली अपने आप में एक अनोखी मिसाल है। सुल्तान फिरोज शाह ने इसे इस तरह बनवाया था कि इसका ठंडा पानी किले के तहखानों को ठंडक दे सके। दिल्ली की गर्मी भरे दिनों में जब सुल्तान यहाँ रहते थे तो ये बावली ही उनके आराम के कमरों को ठंडक पहुँचाती थी। वैसे तो ये बावली लॉक है, लेकिन अगर ये खुली होती ना, जो इसका व्यू आप देखते ना, मज़े आया था। मैं आपको इन साइड में कुछ फोटोज़ दिखाता हूँ इसकी, आप देखिए कितनी शानदार है। आज भी ऐसा नहीं है पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, आज भी इसमें पानी है और आज भी ये बहुत ही खूबसूरत है। आज भी इस बावली का पानी किले के चारों तरफ की हरियाली को जिंदा रखे हुए है, जैसे किसी पुरानी याद की तरह जो अब भी सांस ले रही हो। और अब बारी है आखिरी जगह की, पिरामिडीय इमारत यानी अशोक स्तंभ। लगभग 2200 साल पुराना ये स्तंभ मौर्य सम्राट अशोका ने 273 से 236 ईसा पूर्व के बीच हरियाणा के अंबाले में बनवाया था। सदियों बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसे अंबाला से दिल्ली लाकर फिरोज शाह कोटला के अंदर स्थापित किया और इसका नाम रखा गया मीनार ज़रीन। यह स्तंभ लगभग 13 मीटर ऊंचा है और एक पिरामिडीय जैसी इमारत पर खड़ा है जो इसे एक अलग ही शान देती है। एक तरफ है इतिहास, इमारतें और विरासत, तो दूसरी तरफ लोगों का यकीन। कहा जाता है फिरोज शाह कोटला में जिन रहते हैं, वो रूहानी ताकतें जो इंसान की बातों को सुनती हैं और उनसे जो भी मांगा जाए वो मिल जाता है। हर जुमेरात और जुम्मे को यहाँ भारी तादाद में लोग आते हैं और जिनों से दुआएं मांगते हैं। हालांकि इस किले की संरक्षण की जिम्मेदारी निभा रहा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे अंधविश्वास मानता है और लोगों से बची हुई इमारत को नुकसान ना पहुंचाने की अपील करता है। आज भी कई लोग अपनी बीमारियों, दर्द और दुखों से छुटकारा पाने के लिए यहाँ चले आते हैं। जहाँ दवा काम नहीं करती, वहाँ लोग दुआओं को आजमाते हैं। हाँ जी, तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। होप के वीडियो आपको पसंद आई हो, होप के हमारी सीरीज जो चल रही है अनसीन दिल्ली आपको पसंद आई हो। बहुत जल्द मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो को लेकर, एक नई जगह। तब तक बस आप इतना करिए, इस वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करके बताइए मुझे और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए अपनी वीडियोस में, एंड शेयर करिए उन लोगों के साथ जो लोग दिल्ली घूमने के शौकीन हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलता हूँ बहुत जल्द, बाय।